फ्रेंड्स, वेलकम बैक अकाउंटिंग गुरुजी। मैं गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। मैंने भी गाइस स्टार्ट किया है क्लास 12 का अकाउंट्स एंड क्लास 12 के अकाउंट में हमारा चैप्टर्स चल रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट्स में ये हमारी 6 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट गुडविल इन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर व्हेन चैप्टर का नेम आप जानते ही हैं, आप पहली वीडियो देख चुके हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप पूरा 12th का अकाउंट्स पढ़ सकें। अगर आप सीए में हैं, बीकॉम में हैं, तब भी आपके लिए यूजफुल है गाइस। हमारे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। व्हेन ए पर्सन कम इनटू द पार्टनरशिप फर्म एज ए न्यू पार्टनर, देयर विल बी सम वर्क डन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो कितने रेशियो में उसको प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे थे, अब न्यू पार्टनर आया है वो कितने रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहा है। मींस पहले जो चीज़ 2 जनों में बट रही थी, अब एक नए के आ जाने से वो चीज़ 3 जनों में बटेगी, तो वो न्यू रेशियो हमें निकालना होता है। वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है गाइस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके तब देख सकते हैं एंड कॉपी ऊपर भी है उसकी। इसके अलावा जब न्यू रेशियो निकालते हैं, सेकंड होता है एडजस्टमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमारी आज की वीडियो है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके अलावा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके अलावा कि न्यू कैश बैलेंस एंड न्यू बैलेंस शीट। ये सब काम हमें करने होते हैं व्हेन ए पार्टनर कम इनटू द फर्म एज ए न्यू पार्टनर। कब कोई बंदा एक नए साझेदार के अगेंस्ट आता है तो उसके लिए हमें इतने सारे काम करने होते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गुडविल क्या होती है, कौन कौन सी एंट्री बनेगी जिससे कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। Guys, goodwill. You know addition of a partner. What is the meaning of goodwill? तो goodwill आपने नाम सुना होगा कि उसकी goodwill को हिंदी में कहते हैं ख्याति। ख्याति, रेपुटेशन, कि उसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है यार, ये है वो है। तो आइए चलिए पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताते हैं, फिर आपको एक वर्बली बताएंगे। Guys, it is a monetary value of that invisible power. ये एक ऐसी पावर है जो दिखती नहीं है। जैसे सपोज आपने सुना होगा कि सपोज कोई मार्केट है, एक स्वीट्स की मार्केट है, मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर, और एक दुकान है जहाँ पे कस्टमर पैर भी नहीं रखता है, और एक शॉप ऐसी है जहाँ पे कस्टमर की लाइन लगी हुई है। तो आप क्या कहेंगे, उसके पास कोई ऐसी इनविजिबल पावर है जिसके कारण से उसकी शॉप पर बहुत सारी भीड़ जमा है, बहुत सारे कस्टमर्स खड़े हैं, बिकॉज ही हैज़ इनविजिबल पावर ऑफ गुडविल। उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिस कारण से वो वहाँ जाती है। आज मैं बात करूँगा कि पहले क्या होता था। पहले होता था लोग सपोज मंजन लेने जाते हैं, टूथपेस्ट लेने जाते हैं, साबुन लेने जाते हैं, शैम्पू लेने जाते हैं, तो क्या कहते थे, भैया बढ़िया वाला देना, भैया बढ़िया वाला देना। आज क्या कहते हैं, आज कहते हैं भैया कोलगेट देना, सनसिल्क देना, पैंटीन देना, डव देना, नाम से मांगते हैं। और उसका रीज़न है लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड लॉट ऑफ क्या कहते हैं पब्लिसिटी जो उन्होंने की है, कंपनी ने जो की है पब्लिसिटी। आज उसका रिजल्ट है कि हम ब्रांड मांगकर शॉप के पास जाते हैं, शॉपकीपर्स के पास जाते हैं। सो गाइस, गुडविल यही होती है। इट इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट इनविजिबल पावर। एक ऐसी पावर जो दिखती नहीं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, मुद्रण मूल्य है। इन द बिजनेस विच अट्रैक्ट द कस्टमर, ऐसी पावर जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। आइए शॉपिंग कीजिए हमारी दुकान से। आपने बहुत मार्केट में शॉप ऐसी देखी होंगी, बराबर बराबर 2 शॉप है, एक के पास भीड़, एक के पास खाली, दोनों एक ही सामान बेचते हैं। यही मीन है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे शोर बड़ा होता है गाइस, सॉरी उसके लिए। यही मीन है कि उसमें कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। बात करते हैं, इट इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। 2 तरह की एसेट्स होती हैं। गुडविल इज अवर एसेट्स बट इट इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। एक होती है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल हिंदी में कहते हैं अमूर्त संपत्ति, जिसे हम छू सकते हैं, लाइक कैश, डेटर्स एंड स्टॉक। ये हमारी टेंजिबल एसेट्स है। ये इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि ये हमारी एसेट्स तो है बट हम इसे छू नहीं सकते, इसे हम क्या कहते हैं छू नहीं सकते, और साथ ही गाइस इसे हम महसूस कर सकते हैं, बस अपने पास रख नहीं सकते। सो गाइस, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट रिप्रेजेंट द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये रिप्रेजेंट करती है बिजनेस की रेपुटेशन को, कि हमारे बिजनेस की रेपुटेशन कितनी अच्छी है। सो गाइस, ये था गुडविल क्या होती है।
आप समझ सकते हैं कि अगर एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा किया जाए या गाइस आप समझ सकते हैं कि अगर रेपुटेशन अच्छी बनानी है तो उसके लिए हमें संपर्क चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, हमारी शॉप तभी ज़्यादा चलेगी। तो जो पार्टनर्स होते हैं, इन्हें पार्टनरशिप फर्म वो बहुत मेहनत करते हैं। सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपनी एक शॉप खोली और उस शॉप में बहुत सारी मेहनत की है, कई साल लगाए हैं, कई ईयर्स लगाए हैं, और उस मेहनत का नतीजा आज ये है कि वहाँ पर भीड़ आती है, कस्टमर्स आते हैं बहुत सारे। तो मिस्टर सी वो चाहता है कि यार मैं भी इस फर्म में पार्टनर बन जाऊँ, और सी आता है और कहता है ए और बी मेरे को भी पार्टनर बना लो। तो वो कहते हैं चलो ठीक है आपको पार्टनर बना लेते हैं। बट सोचिए गाइस, जो प्रॉफिट पहले ए और बी दोनों डिवाइड कर रहे थे, अब वो प्रॉफिट ए बी के साथ सी भी डिवाइड करेगा। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे वही कारण है, जब वो सी एज ए पार्टनर आता है इन द पार्टनरशिप फर्म, तो गाइस उस समय क्या करते हैं, हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब कोई पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर आएगा तो ट्रीटमेंट करेंगे, और वो ट्रीटमेंट क्या होता है गाइस, रिक्वायरमेंट क्यों है, पहली बात आती है रिक्वायरमेंट क्यों है उसकी। whenever there is admission of a partner, the gaining partner must compensate the sacrifice partner। जो नया पार्टनर आया है वो कंपनसेट करेगा किस चीज को, कि वो जो भी उसने प्रॉफिट गेन किया है उसके अगेंस्ट वो दूसरे को कुछ दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। सपोज ए और बी इनका रेशियो था आधा आधा, ये पहले आधा आधा प्रॉफिट बांटते थे, हाफ हाफ, एंड अब आ गया है ए बी एंड सी, और अब प्रॉफिट हो गया है 1/3 एंड 1/3। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि ए को पहले प्रॉफिट मिलता था हाफ, अब ए को प्रॉफिट मिल रहा है 1/3, बी को पहले मिलता था हाफ, बी को मिल रहा है 1/3। तो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है। क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। तो इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, तो इसने क्या किया है, इसने गेन किया है, इसने गेन किया है सी ने, और इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है। समझ सकते हैं, इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है और ओनली सी ने गेन किया है। तो जो सी ने गेन किया है, जितना प्रॉफिट इसने गेन किया है, उस प्रॉफिट के अगेंस्ट ये गुडविल लेकर आएगा, और वही गुडविल ऑल पार्टनर्स में बटेगी। इसे कहते हैं गाइस गुडविल। गुडविल कुछ नहीं होती, एक ऐसी चीज होती है जो एज्यूम की जाती है कि हमारे बिजनेस की रेपुटेशन है, जो ए और बी पार्टनर्स ने पहले से ही बनाई हुई है। सी के आ जाने से वो गुडविल तो उतनी रहती है, बट वो तीनों में बढ़ जाती है, और सी अपने हिस्से की गुडविल की अमाउंट अपने ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है। तो वही कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ जो कंपनसेट करेगा यानी कि गुडविल, उसको क्या कहेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे गाइस, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, पूरी फर्म की कितनी गुडविल है, मल्टीप्लाई शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सपोज न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 है, तो होल गुडविल, सपोज मैं बताता हूँ आपको, सपोज होल गुडविल 45,000 की है, एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आया 15,000। तो ये 15,000 रुपीज जो है ये न्यू पार्टनर को लाने हैं और ओल्ड पार्टनर को देने हैं। इस ट्रीटमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू 10 के अगेंस्ट कुछ एंट्रीज होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, आइए उन्हें समझते हैं, और उसके बाद इन एंट्रीज का यूज करेंगे हम अपने न्यूमेरिकल्स में। सो गाइस, ये एक जस्ट मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी थी। जब कोई पार्टनर आता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट गुडविल का होता है कि जो गुडविल उसके हिस्से की है, सपोज 15,000 उसके हिस्से की है, तो ये 15,000 उसे लेकर आनी होती है। तो क्या होता है, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में लाता है तो क्या होगा, तो यहां पे 3 कंडीशन है गाइस, 3 बातें होंगी, सीधी सी 3 बातें क्या होंगी कि पहले होगी उसको गुडविल लाने की, वो गुडविल लेकर आएगा। सेकंड होगी गाइस, वो गुडविल लेकर आएगा तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड करेंगे बिटवीन सैक्रिफाइस रेशियो, और वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहां पर पहली एंट्री, सपोज वो गुडविल लेकर आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल फॉर गुडविल
ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। सपोज 15,000 लाया, एक एंट्री तो ये हो जाएगी गाइस। ओके, अब इस गुडविल को डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। मैं आपको एक बात बताता हूं, अकॉर्डिंग AS10 अब गुडविल बुक्स में नहीं दिखाते। अब गुडविल बुक्स में नहीं दिखाते, गुडविल को एंट्री तो करते हैं बट उसको हाथों हाथ राइट ऑफ कर देते हैं। अकाउंट्स बुक में गुडविल का नाम नहीं आएगा इन फ्यूचर। तो सपोज एक गुडविल की ब्रॉट आया, उसने लेकर आया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो गुडविल यहाँ पर क्रेडिट है, जब इसे राइट ऑफ करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल डिवाइडेड। सो गाइस ये डिवाइड करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ये करेंगे सैक्रिफाइस रेशो में। ये सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करेंगे इसे। और सपोज सैक्रिफाइस नहीं दिया है, न्यू नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में ओल्ड है तो ओल्ड में करेंगे। सो गाइस ये गुडविल लाने की, ये गुडविल बांटने की। अब ये ओल्ड पार्टनर्स इन्होंने अपनी गुडविल जो बांटी है ये विड्रॉ भी कर सकती है। तो सपोज ये विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ में ये पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू कैश फॉर गुडविल withdrawn by पार्टनर। तो ये उन्होंने विड्रॉ भी कर ली। तो गाइस ये विड्रॉ कर सकते हैं, गुडविल रिसीव, डिवाइड एंड विड्रॉ। ये तीन एंट्रीज होती हैं व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द पार्टनर। ये तीन एंट्रीज होती हैं, इसको ध्यान से समझिए। आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैक्सिमम बच्चे जब ये पार्टनर्स कैपिटल ये पार्टनरशिप सीखते हैं तो वो गुडविल में अटक जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गुडविल में प्रॉब्लम आती है। ओके गाइस, द सेकंड पार्ट ऑफ द गुडविल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल is not brought in cash। जब गुडविल नगद नहीं लाता, वो कैश नहीं ला रहा है, नहीं ला रहा, ऐसे में हम क्या करेंगे, तो न्यू पार्टनर कैपिटल तो लेकर आएगा ना, गुडविल नहीं ला रहा है कैपिटल तो लेकर आएगा, हम उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे और उसकी कैपिटल को माइनस करेंगे, इट मींस डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें उससे लेना है। कैपिटल होती है क्रेडिट, और जब न्यू पार्टनर से कैपिटल की अमाउंट को, गुडविल के अमाउंट को कैपिटल में से निकालेंगे तो कैपिटल हो जाएगी डेबिट। और ये किसको मिलेगी गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ पे एंट्री बनती है, एक एंट्री बनती है सिर्फ गाइस, और वो बनती है आपकी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल एडजस्टेड। तो ये एंट्री मस्ट है गाइस, मैक्सिमम ये मिलेगी आपको, न्यू पार्टनर्स डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश। नगद नहीं लाता तो ये एंट्री बनेगी गाइस, इसको ध्यान से देखिए और इसका हम यूज करने वाले हैं आगे। ये कंडीशन हुई, एक कंडीशन और हो सकती है, उसको भी समझे। इफ गुडविल ऑलरेडी शोन इन बैलेंस शीट। अगर आपको गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दी हुई है तो उसे राइट ऑफ करना होगा, बिकॉज गुडविल अब बुक्स में नहीं दिखानी है। अगर आपकी बैलेंस शीट में दी हुई है तो उसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है एसेट्स में, क्योंकि बिकॉज गुडविल इज अवर एसेट्स, तो उसको हम खत्म करेंगे, इट मींस राइट ऑफ करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे गुडविल को तो कर देंगे डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ। और ये जो बटेगा गाइस, ये बचेगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बैठेगा, और ये किसमें बैठेगा, सैक्रिफाइस रेशियो।
सो गाइज ये था आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने गुडविल के बारे में आपको बताया है। अभी आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो को देखें और आगे कराने जा रहे न्यूमेरिकल्स को देखें। उन न्यूमेरिकल्स से आप डेफिनेटली सीखोगे और अच्छा लगेगा तो कमेंट्स भी करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं इस चैनल पर, जिससे कि आप आगे भी आपको अकाउंट्स में बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकें। और जब एग्ज़ाम में जाएं तो एग्ज़ाम में मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अच्छे मार्क्स अकाउंट्स में ला सकते हैं, क्योंकि अकाउंट आपका मेन सब्जेक्ट्स है और मेन सब्जेक्ट्स इन फ्यूचर भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। और जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं कुछ समय में नोट्स भी बनाने वाला हूँ, आप वो भी मेरे से ले सकते हैं। सो गाइस ये है, इसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। दीज एंट्रीज वी हैव, एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम सिर्फ बताएंगे आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू।